तो मेरी उम्र के नौजवानों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है? चेक वेदर 6 रेज टू n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि जो भी नंबर हमें दिया होगा 6n 5n कुछ भी दिया होगा, क्या वो एंड होता है कौन से नंबर से? 0 डिजिट से, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, उसकी पावर में कोई भी n हो। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका फॉलो करना है, वो मैं अभी लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सिर्फ यही करना है आपको और आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा, इफ, देखना ध्यान से, इफ द नंबर सिक्स रेज टू n ends with द डिजिट 0। जो क्वेश्चन में लिखा है ना, ऐसे क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इफ द नंबर 6n ends मतलब खत्म होता है विद द डिजिट 0, then तब then it should be divisible by 5। क्यों? बताता हूं। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर कोई भी नंबर है, दुनिया का कोई भी नंबर, अगर वो एंड होना चाहता है 0 से, मतलब यही हुआ कि वो नंबर, जो भी नंबर होगा पूरा मिला के, वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्योंकि 5 का टेबल ऐसा है कि उसमें जो नंबर एंड होता है 0 से वो आ ही जाता है ना। सारे नंबर वो आते हैं। अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है 0 से, एग्जाम्पल 20 हो गया, एग्जाम्पल 40 हो गया, एग्जाम्पल 240, तो ये सारे नंबर जो एंड हो रहे हैं 0 से, वो सारे के सारे 5 के टेबल में आते हैं। वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 से डिविजिबल है। तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इफ द नंबर 6 है या फिर जो भी नंबर दिया हो एंड्स विद द डिजिट 0, देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 5, है ना। अब ये लिखिए, एज वी नो any number with unit place as 0 और 5 is divisible by 5, जो मैंने अभी बताया, डिविजिबल बाई 5। अगर कोई भी ऐसा नंबर है जो कि एंड हो रहा है, आई मीन उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 या फिर 5, इसका मतलब यही होता है सिंपली कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होता ही है। फिर हमें, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया जो हमने लिखा। तो हमें सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? सेकंड पॉइंट है, ये इसका एक प्रोसेस होता है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। सेम ऐसे ही, चाहे कोई भी नंबर दे दे, 6n 7n 8n, तो आपको यही फॉलो करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 रेज टू n इज इक्वल्स टू, मतलब 6 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? देखो, जैसे ये रफ में है ना, रफ में, ठीक है, ऐसे 6 लिख देना, मतलब आपको दिखाना नहीं है, आपको खुद सॉल्व करना होगा रफ के लिए। तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो इसमें 2 और 3 आ गए, तो 2 इंटू 3 हो गया 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या मैं 6 रेज टू n को लिख सकता हूं 2 इंटू 3 रेज टू n, ठीक है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 6n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 तो है, लेकिन 5 नहीं है। तो इसके बाद क्या लिखना है? देयरफॉर, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। फिर क्या लिखना है थर्ड पॉइंट में? द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम, स्पेलिंग देख लेना यार, वैसे मैथ्स में उतने स्पेलिंग का काम नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिख देना है अच्छे से। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट कुछ आओ तो अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना। डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5। जैसा हमने देखा कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 तो है, लेकिन 5 नहीं है। प्राइम 5 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये थर्ड पॉइंट आपको लिखना है। ये पहला पॉइंट हो गया, फिर सेकंड पॉइंट हो गया, फिर थर्ड पॉइंट। अब इतना आपने लिख दिया, मतलब आपने मार्क्स गेन कर लिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर मोस्ट अट्रैक्टिव दिखे उतने सारे बंडल्स में से, तो आपको एक लाइन और लिखनी होगी। वो लाइन क्या है? वो लाइन सेम टू सेम जो क्वेश्चन में लिखा है उसको ही
डिट्टो लिख देना है। क्या लिखना है? हैंस। क्या लिखना है? हैंस इट इज क्लियर, हैंस इट इज क्लियर दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6n is not, 6 raised to n is not divisible, is not divisible by 5, and thus it is proved, it is proved that 6n cannot, 6n cannot को अंडरलाइन करोगे तो और अच्छा लगेगा, cannot end with the digit 0 for any natural number n। ऐसा अगर जो ये जो वही लिखा है मैंने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अगर ये भी लिख देते हो तो आपका आंसर पढ़ के कोई भी एकदम खुश हो जाएगा ना, तो आपको जाहिर सी बात है ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये 4th पॉइंट हो गया हमारा। तो एक बार हम देखते हैं हमने क्या लिखा है। अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 6n है, कुछ भी हो सकता है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? इफ द नंबर 6n, या फिर कोई जो भी नंबर दिया हो, इफ द नंबर 6 raised to n ends with the digit 0 then it should be divisible by 5, है ना? as we know that any number with unit place as 0 और 5 is divisible by 5। तो यूनिट प्लेस कौन सा प्लेस है? देखो मैं रफ में समझा दे रहा हूँ एक बार, है ना? रफ में एक बार देख लो। जैसे मान लो एक नंबर लिखा है 6230, तो ये कौन सी प्लेस है? ये है यूनिट प्लेस। ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स, फिर 10,000 आएगा, ऐसे आते जाएगा। तो ये जो प्लेस है ना, ये 0 वाली, ये इस 4 अंक के नंबर की यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस। तो हमने यही लिखा है यहाँ पे, एज वी नो एनी नंबर विद यूनिट प्लेस एस 0 और 5 इज डिविजिबल बाई 5। अगर एंड में 0 होता है या फिर ऐसे होता है 6235, तो ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। तो यही हमने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ना? फिर उसके बाद क्या लिखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n इज इक्वल्स टू 2 into 3 की पावर n। हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6 raised to n को, क्योंकि हमने देखा 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर निकाल के, है ना? इसे लिख सकते हैं। Therefore, थर्ड पॉइंट, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n डज नॉट कंटेन प्राइम नंबर 5। जो हमें दिख रहा है हमें वही लिखते जाना है। हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ 2 और 3 है, 5 तो ये कंटेन ही नहीं कर रहा है ना? इसलिए हम लास्ट पॉइंट ये ऐड करके हमारा आंसर मोस्ट अट्रैक्टिव बनाएंगे। हेंस इट इज क्लियर दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 raised to n is not divisible by 5, and thus it is proved that 6n cannot end with the digit 0 for any natural number n। आपने इस क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा कि हमने मोस्ट ऑफ द लाइंस जो है क्वेश्चंस का यूज किया। जो क्वेश्चन में जो लाइन लिखी है, क्वेश्चन में जो लाइन हमें लिखी हुई है, दी है, हमने उसी का इस्तेमाल करके मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हमारे क्रिएट कर दिए। तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हमें एग्जाम में सॉल्व करना होगा और फुल मार्क्स स्कोर करने होंगे। ठीक है, तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और मजे करते रहिए। बाय।